आई लव मोहम्मद का विवाद पूरे देश में आग की तरह फैल रहा है। पहले तो ये शुरू हुआ था यूपी से, लेकिन अब जो है डिफरेंट शहर में ये फैलना शुरू हो चुका है। आपको पता हो तो रोज़ एक न एक शहर में ये जो है विवाद हो रहा है। तो आज इसी पे हम बात करने वाले हैं। देश में अराजकता का माहौल फैलाने का कोशिश कर रही है, वो कौन से टूल किट है जो कि इसके पीछे काम कर रही है, कौन से लॉबी है, सारे पे हम बात करेंगे। 3-4 बिंदु पर हम बात करेंगे। सबसे पहले विवाद कहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद इसका बैकग्राउंड में मुख्य चेहरा कौन है और पॉलिटिकल रंग कौन देने का कोशिश कर रहा है, इसको पूरे पहले पे हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले विवाद जो है 4 सितंबर को शुरू होती है। कहा जाता है कि मोहम्मद का जो है जन्मदिन था। जन्मदिन में कुछ पोस्टर वो आई लव मोहम्मद लिख कर प्रदर्शन कर रहे थे कानपुर में। कानपुर के कुछ इलाके में ये जो रावतपुर, कानपुर के रावतपुर इलाके में ये जो है प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन बिना अनुमति लिए हुए प्रशासन से ये जुलूस निकालना गैर कानूनी थी। क्योंकि अगर कोई भी जुलूस निकलता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसका भी जुलूस निकले भाई साहब, उसको परमिशन लेना पड़ता है। क्योंकि बिना परमिशन लिए हुए कोई भी जुलूस नहीं निकलता है। मान लीजिए कि वहाँ पे कोई मोहल्ले में या फिर गली कुची में कोई और समुदाय के लोग रहते हैं या फिर कुछ और बात हो गई, तो इसके लिए आगजनी या फिर माहौल ख़राब करने का कोशिश किया जा सकता है। तो इसीलिए बिना अनुमति लिए कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होते हैं। आप देखिए बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, लेकिन अनुमति लिया जाता है। तो यहाँ अनुमति नहीं लिया गया। पहली बात, अनुमति नहीं लिया गया, प्रोटेस्ट किया गया, तो पुलिस ने यहाँ पे एक्शन लिया कि बिना अनुमति के प्रोटेस्ट ये क्यों हो रहा है। और हो भी रहा है तो 5-10 आदमी नहीं भाई साहब, 1000, 2000, 500 के तादाद में लोग जो है आकर ये प्रदर्शन करते हैं। और गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, ये नारा यूज होता है और उसमें पोस्टर लहराया जाता है। पोस्टर को एक मतलब उसी समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के कुछ युवक जो है फाड़ देते हैं, उस पर विवाद होता है। फिर कहा जा रहा है कि पोस्टर पे बॉल लग गया किसी बच्चे का, तो उस पर से विवाद फैला हुआ। लेकिन विवाद जो है कहा जा रहा है कि यहाँ फैला पोस्टर फाड़ने से, तो विवाद ये फैला। तो यहाँ पे पुलिस ने समझाया बुझाया, मतलब कि पब्लिक जो वहाँ थे, जो कि आक्रोश में थे मुस्लिम समुदाय के, तो वो शांत हो गए। फिर कुछ दिन के बाद 16 या 10 दिन के बाद 21 तारीख को ये एकदम से, मतलब नवरात्रि में स्टार्ट होता है। और नवरात्रि में स्टार्ट जो होता है जुलूस, यहाँ पे जो 16 दिन बीच में थे, वहाँ पे जो है विपक्ष के लोग जो है भड़काऊ भाषण दे रहे थे। मतलब इंडी गठबंधन के जो भी लोग हैं भड़काऊ भाषण दे रहे थे। तो यहाँ पे लोग जो है मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोश में आ गए। और वहाँ पे तौकीर राजा यूपी में, वो बरेली में भड़काऊ भाषण दिया, निकलो अपने घरों से, हम अपना ताकत दिखाएंगे, ये वो करके वो वहाँ से जुलूस निकाला। आपको पता ही है बरेली में कैसे लाठीचार्ज हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पहले समझाया, नहीं समझे, पुलिस को ठेलने लगे, गोली बारूद छोड़ने लगे। उसके बाद से पुलिस ने लाठीचार्ज किया और ये लोग भाग चुके थे। लेकिन आप देखिए विवाद जो है वो सिंपल तरीका से हम देखें तो एक पोस्टर से शुरू हुआ था, लेकिन ये जो विवाद है कहाँ कहाँ हुआ है ये भी आप देखिए। ये लखनऊ में हुआ, कानपुर में पहला विवाद हुआ, लखनऊ में हुआ, वाराणसी में हुआ, मुरीदाबाद में हुआ, बदायूं में हुआ, ये महाराजगंज में हुआ, उन्नाव में हुआ, संभल में हुआ, आगरा में हुआ और बरेली में हुआ, जो कि बरेली में बड़ा ये विवाद है। अभी जो है मौलाना तौकीर राजा जो है वो जेल में है। उसका जो अभी रिश्तेदार है मोहसिन करके कुछ है, मोहसिन राजा, आज उस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध जो है नगर पालिका के संपत्ति पे वो अवैध तरीक़ा से चार्जिंग स्टेशन बनाया हुआ था ई रिक्शा का। तो वहाँ पे विवाद सामने आया है कि वो जो ई रिक्शा का चार्जिंग स्टेशन बनाया हुआ था, विवादित ज़मीन, एक तो वो ज़मीन जो है सरकार का था, नगर पालिका का, नगर पालिका के ज़मीन में वो काम कर रहा था। लेकिन जो वो काम कर रहा था इलेक्ट्रिक ई रिक्शा का चार्ज करने वाला, वहाँ मीटर भी नहीं था। तो फर्जी बिल चोरी करने का भी उस पर केस बना है। ऊपर से बोला जा रहा था मोहसिन रजा जो है टोकी रजा के करीबी कि ऐसे मुस्लिम है इसीलिए अत्याचार हो रहा है। मुस्लिम के वजह से अत्याचार नहीं हो रहा है। मुस्लिम की वजह से आपको ये थोड़ी ना बोला जाएगा कि नगर पालिका में आप अपना पूरा कार्यक्रम करिए और पूरा मतलब सेटअप बैठा के सरकार को लूटिए। वहाँ पे बिजली तो चोरी हो ही रहा था, लेकिन नगर पालिका के ज़मीन को भी हड़पा जा रहा था। और ये जो है जनाब कहाँ के वार्ड पार्षद थे, समाजवादी पार्टी से वार्ड पार्षद भी थे ये। तो यहाँ पे देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो पिछले 2017 से लेकर उसके बाद तक
क्या किया है समाजवादी पार्टी ने, कितने गुंडों को पना दिया है, ये चीज़ आपको पता है। अभी अभी वो जो एक आजम खान है वो छूटा है, तो ये लोग जो है खुखार गुंडे आतंकवादी को पालते हैं। ये देखिए जो है टॉकी राजा अभी पाया गया है, जहाँ से जो जो लोग इसको छुपाए थे उनको खोज कर चुन चुन कर जेल में पकड़ा जा रहा है और उनसे वसूली हो रहा है, उनका संपत्ति कुर्की किया जा रहा है। कि मतलब क्यों ये विवाद हुआ, क्या रीज़न था। टॉकी राजा आप बताया जा रहा है कि वो जो है वक्त का ज़मीन हड़प कर वहाँ से मोटी रकम कमा रहा था। उस बाज़ार में वो एक जो है दुकान खोला हुआ था, उस दुकान से वो करोड़ों रुपया का व्यापार कर रहा था। तो ऐसे ऐसे लोग जो है वो जो है बनाते हैं, वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर अपना संपत्ति बनाते हैं और अपना पैसा भरते हैं और ये विवाद करने के लिए पैसा यूज करते हैं, देश में अराजकता फैलाते हैं। आप देखिए ये देश में अराजकता फैलाने का कोशिश क्यों किया गया। पहले आप देखिए राहुल गांधी का ट्वीट आता है, जैसे नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, यहाँ जो है श्रीलंका में हुआ। ये जो जेनजी ने प्रोटेस्ट किया वो हमारे इंडियन यूथ कब प्रोटेस्ट करेगी। इंडियन यूथ को अब बाहर आना होगा, जेनजी को बाहर आना होगा और संविधान का रक्षा करना पड़ेगा। ये राहुल गांधी का ट्वीट है, आप जाकर ट्वीट देख सकते हैं। तो राहुल गांधी ने ये बोला और ठीक बोलने के बाद ये जो है विवाद जो है स्टार्ट हो चुका था। वहाँ वांचुक करवा चुका था वो विवाद लद्दाख में बीजेपी का ऑफिस जला, हेडक्वार्टर जला, यहाँ पे सैनिक का वहाँ पे। तो ये जो है जैसे ही राहुल गांधी ट्वीट करता है उसके ठीक बाद जेनजी जला देता है ये कार्यालय बीजेपी का वो लद्दाख में, ये सारा कुछ होता है। और जो है वांचुक किसका पपेट है, वांचुक जो है पपेट है राहुल गांधी का। वांचुक आप देखिएगा इतिहास उठाकर, वांचुक एजुकेशन मिनिस्टर भी था कांग्रेस के कार्यकाल में 2009-8 में, आप देख लीजिएगा। वह टोटल रिपोर्ट मैंने आपको बताया है इसी चैनल के वीडियो में, देखिएगा। वो मैंने वांचुक पे एक सीरीज बनाया है, वांचुक क्यों पकड़ा गया, उसका कनेक्शन क्या था, तो उसमें मैंने ये सारा कुछ बताया। तो वांचुक का कनेक्शन राहुल गांधी से, राहुल गांधी ने भड़काया जेनजी को और वांचुक ने वहाँ पे जेनजी को मतलब आक्रोश में लाया कि करो, और प्रोटेस्ट वहाँ हुआ और जलाया गया सारा कुछ। तो राहुल गांधी ये बोलते हैं। आप देखिए ये भी नोटिस करिए, राहुल गांधी जब जब विदेश यात्रा करता है तब तब देश में कुछ होता है, कुछ ना कुछ घटना होता है। देखिए राहुल गांधी, ये अजय आलोक भी कह चुके हैं ट्वीट करके, अभी कुछ देर पहले आज ही का ट्वीट है उनका, वो कह चुके हैं राहुल गांधी जब जब विदेशी यात्रा पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ विवाद होता है। अब देखिए राहुल गांधी जो है 27 सितंबर को गया यहाँ 10 दिन के यात्रा पे, 4 देशों का यात्रा होगा, 10 दिन का 4 देशों का यात्रा, मतलब 10 दिन में 4 देशों का यात्रा करेंगे राहुल गांधी। 27 तारीख को रवाना हो चुके हैं, 27 सितंबर को इंडिया से। और ये कौन कौन से 4 देश हैं यहाँ पे, ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, चिली। ये वो देश है साउथ अमेरिका के जहाँ पे कुछ ना कुछ विवाद रहता है और यहीं पे मीटिंग होता है जॉर्ज सोरोस का कि कैसे किसी भी देश के सत्ता को परिवर्तन करना है और किसी भी कंपनी को कैसे मतलब कह सकते हैं बदनाम करके उसको शेयर को खरीदना है। ये जॉर्ज सोरोस काम करता है, आपको पता ही होगा। पिछले दिनों आपको पता होगा, अगले साल या फिर इसी साल जॉर्ज सोरोस ने अडानी के कंपनी को कितना नुकसान पहुंचाया था और उसी कंपनी में उसने अपना शेयर खरीदा। तो ये सारा कुछ कनेक्टेड है। जॉर्ज सोरोस का तो एक रिपोर्ट भी सामने आया था जो कि बीजेपी ने रखा था सामने। जॉर्ज सोरोस का लिंक सोनिया गांधी और राहुल गांधी से है क्योंकि उसी के फंड में ये लोग काम करते हैं। तो ये जॉर्ज सोरोस का लिंक है। और जो विपक्षी बोल रहे थे नेपाल में जो उसके बाद से यहाँ इंडिया में कब होगा, तो यही प्रोटेस्ट है। और ये कॉमन देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है इसमें पत्थर चलता है, पुलिस पे हमला होता है। और कॉमन बात ये है, एक तो पत्थर चलता है, पुलिस पे हमला होता है, ये 2 कॉमन बात। और एक कॉमन बात ऐसी है जो आपको हैरान कर देगी कि बीजेपी शासित राज्य में ही ये प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी शासित राज्य में प्रदर्शन क्यों हो रहा है? और सारा भी राज्य है, झारखंड है, बंगाल है, तेलंगाना है, ये सब है, यहाँ क्यों नहीं रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन आप ये देखिए यहाँ न होके बीजेपी के ही राज्य में क्यों रहा? ऐसा नहीं हो सकता कि ये संजोग है, संजोग नहीं है, ये किया गया है और एक लॉबी ये काम कर रही है। हमारा जो है पूजा है, विजयदशमी है, दुर्गा पूजा है, दिवाली आने वाला है, इसी पे विवाद क्यों हुआ?
पहले से क्यों नहीं हुआ या फिर बाद में क्यों नहीं हुआ? मतलब सीधा साफ है एक मकसद कि पूरे के पूरे देश में कुछ ना कुछ अराजकता फैलाना है, जहाँ पे सरकार अस्थिर हो जाए, कांग्रेस जो है सत्ता में आ जाए, बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए। ये कांग्रेस का बोल भी है, जेनजी बाहर आइए, प्रोटेस्ट करिए, तो वो हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे मैंने जो बताया वो यूपी के कितने सारे इलाके खाली यूपी के ही हैं। अभी उत्तर प्रदेश के उधम सिंह नगर में भी ये प्रोटेस्ट हुआ कल रात को शायद से। तो जो है वहाँ के जो सीएम है वो पुष्कर धामी ने लाठीचार्ज करवाया, जो योगी ने करवाया था। अभी देखिए महाराष्ट्र में भी हुआ, थाने में और यहाँ पे लातूर थाने और लातूर के इलाके में यहाँ पे जो है मुस्लिम जो है लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया और गंदी भद्दी गालियाँ इस प्रोटेस्ट में भी दिया था। तो यहाँ पे भी लाठीचार्ज हुआ है। महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी आपने देखा था कैसे यहाँ पे भी प्रदर्शन हुआ था, गड़बा हो रहा था, वहाँ पे पथराव हुआ, वहाँ पे पूरा मतलब आगजनी हुआ, टायर जलाए गए, गाड़ी जलाए गए गुजरात में। तो वहाँ के भी जो है सीएम ने एक्शन लिया। जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करके छुपा हुआ था पानी के टंकी से निकाला गया। घर में आपने देखा होगा गुजरात में जो ये विवाद किया था, अराजकता फैलाया था, जो मुस्लिम लोग था, उसको घर से निकाल कर लाया गया कमाली तोड़कर। आपने ये वीडियो देखा ही होगा। तो ये देखिए क्यों हो रहा है यहाँ पे भी, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, उत्तराखंड में भी, या फिर कह सकते हैं यूपी में, सारा जो है बीजेपी के ही राज्य है। तो ऐसा तो संयोग नहीं है, ये प्लान है और प्लान के तहत ही करवाया गया है। इसीलिए मैंने इसमें आपने देखा होगा थंबनेल में मैंने बोला भी है, जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी। जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी ने मिलकर ये चीज़ करवाया है। और राहुल गांधी जब विदेश यात्रा पर गए हैं तो देश में कुछ ना कुछ हुआ है। राहुल गांधी विदेश में जाकर हमारा देश का बुराई करते हैं, तो देश के अंदर वो अराजकता फैलाने में क्या ही हिचकिचाएंगे। देश के बाहर जाकर बुराई करते हैं, संविधान खतरे में, माइनॉरिटी जो है वो खतरे में। तो ये सारा कुछ जो है आप देखेंगे राहुल गांधी का, जो जाकर दूसरे देश में हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसा व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री बनेगा? ऐसा व्यक्ति जो कि 365 दिन में 65 दिन ही भारत में टिकता है, 300 दिन वो विदेशी यात्रा पे रहता है। तो ऐसा आदमी को आप पीएम बनाइएगा तो ये देश कहाँ जाएगा, जिसको कोई चीज़ का अकल नहीं है, देश कैसे चलता है। ये लोग, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये जो लोग हैं ये कभी भी देश का भलाई नहीं चाहते हैं। 70 साल में भलाई करना रहता तो 70 साल में भलाई हो जाता, लेकिन ये लोग देश का भलाई नहीं चाहते हैं। देश का अगर भलाई चाहते ये लोग, तो ये राहुल गांधी क्यों बोलता है जैन जी बाहर आइए, प्रोटेस्ट करिए? संविधान पे भरोसा नहीं है आपको? जो वो संविधान लाल कलर का डायरी लेकर चलते हैं, लड़ाते हुए दिखाते हैं कांग्रेस या फिर इंडी गठबंधन के सारे नेता, वो संविधान पे भरोसा नहीं रहा। इसीलिए आप बोल रहे हैं कि जैन जी बाहर निकलिए। क्यों जैन जी बाहर निकले भाई? क्यों जैन जी बाहर निकले? अपने देशों को क्यों क्षति पहुँचाए? अभी किसान आंदोलन नहीं हुआ था, CA NRC नहीं हुआ था कि मन नहीं भरा कि फिर से एक चल गया, मोहम्मद का एक रंग दे दिया गया। आप देखिए कोई भी भगवान है, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के भगवान हो, उसको बताने का ज़रूरत नहीं है पोस्टर लहराकर कि हम मोहम्मद या फिर कोई भी धर्म के हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है। अरे आप पूजा कर रहे हैं, पूजा स्थल पर जाइए, पूजा करिए, वहाँ पे पूजा अपना दिखाइए, अपना भक्तिभाव दिखाइए। ये आगजनी करके, अराजकता फैलाकर, देश को जाम कर ये पूजा नहीं होता है भाई साहब, माफ़ करिएगा। ये आतंकवादी है और देशद्रोही का काम है। तो देशद्रोही का ये लोग काम कर रहे हैं। ये आगजनी करके देश में अराजकता फैलाकर कौन सा पूजा पाठ होता है? कौन सा किसी भी धर्म का भगवान जो है ये इजाज़त नहीं देता है, या फिर किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि आगजनी करिए, बेगुनाह लोगों को रवन दीजिए उस जुलूस में। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपको मानना पड़ेगा कि ये जो हो रहे हैं जगह जगह पर हिंसा, ये सोची समझी साजिश है। इसका मास्टरमाइंड भले ही नहीं मिला है या फिर इनडायरेक्टली कहें तो मिल भी चुका है, लेकिन सरकार उस पर एक्शन नहीं लेना चाह रही है क्योंकि माहौल और ख़राब होने का डर है। तो ये कहने का मेरा चेष्टा यही है कि ये जो है सोची समझी प्लान है। ये जो हो रहा है संयोजित साजिश है, जो कि आज से 1 महीना पहले नेपाल में जो हुआ था, इसी महीने शायद से हुआ था, तो नेपाल में हुआ था, तो उसके 10
20-15 दिन के बाद ये सारा कुछ हो रहा है। क्यों लोगों से कहने का जरूरत पड़ा विपक्षी लोगों को कि रोड पर बाहर आइए, ये वो करिए? क्यों रोड पर बाहर? आप काम करिए, काम कर कर दिखाइए। आप काम करिएगा, आपको वोट मिलेगा, आप जीतेंगे। मतलब इनको बौखलाहट इतना ही है कि एक चाय बेचने वाला कैसे तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया, कैसे इतना अच्छा काम कर रहा है, कैसे लोग इसको इतना सपोर्ट करें, इतना इसका पब्लिक क्रेज है, फ़ैन है, और फैन बेस पे नहीं, ये काम भी कर रहा है। कैसे ऐसे कर रहा है? 10वीं पैदान पर या 12वीं पैदान पर अर्थव्यवस्था को छोड़ के गया था, पूरे वर्ल्ड में आज तीसरी बनने के कगार पर है। ऐसे कैसे मोदी कर रहा है? ये इन लोगों को दिक्कत है। और कैसे हमको वो गद्दी नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री का? राहुल गांधी कांग्रेस का सोच है। कांग्रेस का सोच ये है कि वो गद्दी सिर्फ उसी के लायक है। भाई जो लायक होगा उसी को मिलेगा, जो काम करेगा उसको मिलेगा। किसी का बाप का जागीर हिंदुस्तान या फिर वो प्रधानमंत्री का गद्दी, दिल्ली का गद्दी किसी के बाप की नहीं है। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और जो लोग चाहेंगे उसी को वोट देंगे, और किसी एक व्यक्ति विशेष, परिवार विशेष के लोगों को वोट नहीं देंगे वो लोग। क्योंकि इस देश में जब भी काम होगा उसी नेता पार्टी को वोट दिया जाएगा। ये सोच लेना कि वो जमशेद मेरा अधिकार है, सोना के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं तो सोना का चम्मच मेरा ही है, कोई और के हाथ ना लगे। तो भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता है। आप देखिए उस बंदे का क्या सोच है, उसका होगा भी क्यों ना, उसका नाना यानी कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहा कितना बार का, 2-3 बार का। अभी उसका बाप राजीव गांधी 1-2 बार का प्रधानमंत्री रहा। इंदिरा गांधी उसकी दादी, वो भी 2-3 बार की प्रधानमंत्री रही। तो ये क्यों नहीं हो सकता है? अब देखिए 70 साल में यही परिवार तो ज़्यादातर प्रधानमंत्री रहा है। बीच में एक दो प्रधानमंत्री चेंज हुए होंगे, अलग पार्टी के होंगे, वो मैं मानता हूँ। लेकिन 70 साल में आप 70 साल ना भी मानिए, अच्छा 20 साल छोड़ दीजिए, 50 साल तो कांग्रेस का सरकार रहा है। 50 साल भाई साहब, 50 साल में कुछ देश में काम ही नहीं हुआ। चाइना जो कि इंडिया से पहले आज़ाद हुआ और गुलाम भी उतना नहीं था वो, लेकिन आज देखिए वो चाइना कहाँ टॉप पे खड़ा है, अमेरिका को टक्कर दे रहा है। हमारा इंडिया नहीं कर सकता था क्या? इंडिया कर सकता था, लेकिन इसे जानबूझ के मजबूर किया गया, ऐसा बनाया गया। तो ये खुलने के लिए जो है परत दर परत बहुत खुल सकती है, और समझने के लिए लोगों को, समझदार लोगों को इशारा ही काफ़ी है। तो ये जो विवाद है ये सोचा समझा साजिश है। ये कह देना कि ये विवाद जो है ये मोहम्मद के नाम पर हुआ, ये नाम कर, ये वो, ये नहीं है भाई साहब।